हेलो एवरीवन, अब हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कर लिए होंगे। कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही न्यूमेरिकल्स थे, वो आपको सब करने चाहिए थे और आपने कर लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि प्रूव करिए इतने के बराबर होता है जहाँ पे a इज ग्रेटर देन 1। ये पे भी ध्यान रखिए और भी कई सारी बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि लिमिट 0 से 2 पाई होनी थी, यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई। तो जो भी गिवन था इंटीग्रल वो लिखा, उसको 2 टाइम्स कर लें। माइनस ए से प्लस ए वही 2 टाइम्स होता है जब फंक्शन माइनस थीटा फंक्शन थीटा के बराबर होता है, वरना जीरो भी हो जाता है अगर माइनस है थीटा के बराबर। यहाँ ऊपर नीचे चूंकि कॉस है तो माइनस थीटा रखने में फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 2 बाहर कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, और 2 टाइम्स तो ये हो ही गया था, हाँ ठीक है। और हम ऐसा करेंगे कि और इसका आगे हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। असल में ये 2a है, तो इसका 2 अगर मैं बाहर खींच लूं तो 2 से 2 कट जाएगा और फिर ये सारा का सारा ऊपर वाले के बराबर हो जाएगा। तो ये 2 तो तभी खींचता है जब फंक्शन 2a माइनस थीटा फंक्शन थीटा होता है। तो क्या यहाँ पे cos 2 पाई माइनस थीटा ऊपर नीचे रखूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कहीं नहीं पड़ेगा। cos 2 पाई माइनस थीटा यहाँ पे भी और यहाँ पे, मतलब पूरे फंक्शन में थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस थीटा रखने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो कहीं मैं इसका 2 बाहर ले सकता हूँ, लेकिन लूंगा नहीं तो मैं फिर यहीं आ जाऊंगा। ये कैंसिल हुआ, मुझे तो ये जानबूझ के बनाना था क्योंकि मेरा जो फॉर्मेट है इस मेथड का उसमें 0 से 2 पाई होना चाहिए। अब दूसरा क्या रिमेंबर बताया था आपको कि cos थीटा ऊपर वाला हो या sin थीटा हो, ऊपर वाले को cos है तो रियल पार्ट में, sin होता तो आईपी में इमेजिनरी, और नीचे वाले cos को हम खोल देंगे। बस इतनी सी ही बातें थी, बाकी तो वही पुराना मेथड। z इतना dz d थीटा निकालिए, यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, एलसीएम लीजिए, z स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, ये आया और आपने इक्वेशन नंबर 1 तक आ गए। एफ जेड यहाँ पे इतने के बराबर है, बस ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो ओवरलैपिंग हुई हुई है पिछले पेज की। बस पोल्स ऑफ एफ जेड आर, इसको हम डिनोमिनेटर को 0 के बराबर कर देंगे। बराबर करने के बाद ये दो वैल्यूज आ रही, तो माइनस ए यहाँ पे प्लस है भाई, और ये माइनस है, माइनस इतना है। और दूसरा ए की वैल्यू मैंने कहा था 1 से बड़ी है, ये याद रखिएगा। तो ए की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है 2 मान लीजिए और यहाँ पे रख के देख लीजिए। तो ये -2 और 4 -1 -2 प्लस √3 और -2 और -√3, जाहिर सी बात है ये 1 से काफी बड़ा हो जाएगा -1 से। तो इसलिए आप कहिए कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है मॉड लगा के, और मॉड बीटा ग्रेटर देन 1 है। ये लेस देन 1 है, ये तो z बराबर अल्फा ही लाइज करता है इनसाइड से। जिन्होंने पिछले सवाल कर लिए उनके लिए खेल की तरह है। z माइनस अल्फा फंक्शन z लिखिए और फंक्शन z की वैल्यू आप यहां से डाल दें 1 अपॉन करके, और उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो आप ये लिखिए, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अल्फा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें और नीचे उसको घटा दें। अब कॉशीस रेसिड्यू फार्मूले से 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू, ये लिखिए, कोई काम नहीं हो रहा इतना बड़ा। ये आ गया सी एफ जेड डी जेड, उसको आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। करने के बाद वो आई से आई कट जाएगा, रियल ही रियल बचा, जो बचा वो आंसर सही से लिख लीजिएगा। अब देखिए अगला सवाल, ये यूपीएससी लिखा हुआ है, असल में ये आईएएस में आया हुआ क्वेश्चन होगा, बहुत खास क्वेश्चन है। देखिए ये है क्वेश्चन। अब इसमें एक तो e की पावर में cos थीटा है, उसका कुछ नहीं होना है। जो cos ऊपर है उसको हम e की पावर में हमने करा और उसका रियल पार्ट ले लिया, बस इतना सा याद रखना, इस cos का कुछ नहीं, e बस यही रिमेंबर है। अब दोनों e एक साथ कर दीजिए, e x पे लिख दिया, cos थीटा प्लस ये जुड़ जाएंगे, cos ब्रैकेट खोल दीजिए, cos थीटा प्लस i sin थीटा माइनस i n थीटा, ये दोनों मिलके शुरू वाले टर्म e की पावर i थीटा बनाएंगे, माइनस i n थीटा ऐसे ही रहेगा। अब आपका ये मैं ऐसा वही z बराबर ये मानूंगा, सी यूनिट सर्किल है, मॉड z बराबर 1, यहाँ तक तो लिख ही लेंगे और इन सारी वैल्यूज को इस इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, ये exp था, e की पावर में रेस कर दिया, ये i थीटा माइनस i n थीटा और d थीटा अलग अलग कर दीजिए, ये जानबूझ के अलग अलग कर दिया ताकि वैल्यूज रखना आसान हो जाए। अब e की पावर i थीटा और e की पावर i थीटा की होल पावर माइनस n। अब e की पावर i थीटा तो z है, इतने हिस्से को z, ये आ गया, और ये भी हिस्सा z, तो ये इतना और इतना रह गया। अब i बाहर ले लीजिए, e की पावर z ओवर z टू द पावर n प्लस 1, इस पूरे को आप फंक्शन z मान लीजिए, ये आ गया आपका फंक्शन z। ओवरलैपिंग वालों पे ध्यान मत देना, यहाँ कोई लिखा हुआ ही नहीं है ऐसा खास। अब पोल्स ऑफ एफ जेड आर, नीचे वाले को 0 कर दीजिए, तो z बराबर 0 हो गया ऑर्डर n प्लस 1 का। तो आप कहिए
फंक्शन z हैज ए पोल एट z बराबर 0 ऑफ ऑर्डर n+1। ये लाइन याद रखी होगी, मैंने 3-4 बार बोली है पिछले वीडियोस में। तो z माइनस 0 की पावर n+1 क्योंकि पोल है n+1 का और साथ में 5z, और 5z कितने के बराबर है, कहिए e टू द पावर z की। अब रेसिड्यू z बराबर 0 पे क्या आएगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 phi n z ओवर फैक्टोरियल n, क्योंकि भैया n+1 ऑर्डर का है तो डिफरेंशिएशन एक कम होगा, तो n+1 में से -1 कर दीजिए तो n रह गया, और नीचे n ऑर्डर का होता तो ये ऊपर नीचे n-1 आते। अब फंक्शन z 5z कितने के बराबर है आपका, e की पावर z। अब उसको n टाइम्स डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वो तो वही रहेगा, लिमिट लगाई 0 तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n आ गया, बस सवाल खत्म हो गया। नाउ बाय कॉशीस रेसिड्यू थ्योरम 2πi इनटू सम ऑफ रेसिड्यू, तो सम ऑफ रेसिड्यू क्या है, 1 अपॉन रूट n। तो पुटिंग दिस इन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। वो रियल पार्ट लेने की कभी नौबत ही नहीं आई, आई से आई कट ही जाता है, तो रियल ही रियल बचता है, तो हमेशा रियल पार्ट ही होता है। तो ये आंसर आएगा। अगला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैंने सही भी किया, इन्होंने बहुत गलतियां करी थी इसमें। सवाल ये है, तो आप कहेंगे तो पिछला इक्वेशन है, नहीं पिछला नहीं है, पिछले से थोड़ा सा फर्क है। यहाँ ये सब पॉजिटिव था, साइन थीटा माइनस एन थीटा था, यहाँ पे एन थीटा प्लस साइन थीटा है, और ये निगेटिव है। ये इसको थोड़ा सा रिमेंबर रहेगा, ये 2π-1 की पावर n फैक्टोरियल n। देखो साहब, कॉस है, e की पावर आई थीटा कितना होता है, कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की पावर माइनस साइन थीटा वो इतना, इन दोनों में कॉस तो बराबर ही है, तो रियल पार्ट ऑफ नेगेटिव e की पावर माइनस आई थीटा या रियल पार्ट ऑफ पॉजिटिव e की पावर आई थीटा, दोनों बराबर। तो इसलिए यहाँ पे हम जुगाड़ करेंगे, exp में तो लेंगे, लेकिन निगेटिव वाले को, जैसे कॉस ये है ना लिखा हुआ, कॉस थीटा एन थीटा प्लस साइन थीटा, इसको आप e की पावर माइनस में ले लें। कोई बच्चा क्या माइनस में कहना है, दोनों बराबर ही होते हैं, क्योंकि माइनस वाले का भी रियल पार्ट, ये लिख के दिखाया तो है मैंने, दोनों माइनस वाले का भी रियल पार्ट पॉजिटिव कॉस थीटा और प्लस वाले का भी रियल पार्ट पॉजिटिव कॉस थीटा। मजा आ गया। तो बस इसलिए यहाँ पे आप इस टर्म की जगह पे आप e की पावर नेगेटिव आई एन थीटा प्लस साइन थीटा लिख लें। बस अब दोनों e एक साथ कर दीजिए, exp कर दिया, माइनस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा और माइनस आई साइन थीटा और माइनस आई एन थीटा, तीनों एक साथ लिख दिए। अब इसमें से माइनस शुरू वालों से कॉमन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा और माइनस आई एन थीटा। ये यहाँ गलत लिखा हुआ था, मैंने उसको सही से लिख दिया है, exp माइनस ऐसे ही रहेगा, e की पावर माइनस नहीं माइनस e की पावर ये आई थीटा हो गया, और ये माइनस आई एन थीटा ऐसे ही रहेगा। अब exp पे बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो रियल पार्ट लिखा हुआ है। अब e की पावर में माइनस e की पावर आई थीटा और माइनस आई एन थीटा, इसके दो टुकड़े कर दीजिए। अभी यहाँ पे एक लाइन में और लिख देता, यहाँ पे ना एक बार और लिख देते नीचे वाली लाइन में, इज इक्वल टू रियल पार्ट 0 से 2π e की पावर माइनस आई थीटा और e की पावर माइनस आई एन थीटा और डी थीटा। ये लाइन आप यहाँ पे इंसर्ट कर दें। ये करने के बाद इस वाले की जगह पे तो ये आ गया भाई, e की पावर आई थीटा z हो गया, और ये e की पावर आई थीटा जो है ये वाला, इसकी होल पावर पे माइनस n लगा दिया है। अगले स्टेप में ये रियल पार्ट, ये कुछ नहीं है, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन c, ये e की पावर माइनस z, और ये खुद अंदर का हिस्सा, ये खुद ये वाला हिस्सा z बन गया है, और होल पावर माइनस n। इसको आप नीचे ले जाएंगे, ये रिप्लस है रियल पार्ट ऑफ i, ये सब आप देख रहे हैं, rp नीचे i और fz कितने के बराबर है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये सब ये वाला e की पावर माइनस z, और नीचे z की पावर नीचे चली जाएगी n+1। पोल्स क्या आएंगे, कहिए पोल्स ये होंगे, तो फंक्शन z का पोल है 0 के ऊपर, ऑर्डर n+1 हो गया, तो आप फंक्शन z को लिख लेंगे, लिखना तो चाहिए था z माइनस 0 की पावर n+1 और 5z कितना है, e की पावर माइनस z। रेसिड्यू क्या निकालेंगे, पावर चूंकि n+1 है तो आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो n टाइम्स e की पावर माइनस z का e की पावर माइनस z माइनस 1 की पावर n और फैक्टोरियल n, माइनस 1 की पावर n ऐसी रहेगा, ये 0 लगाने पर 1 हो जाएगा। कॉशीस की रेसिड्यू थ्योरम से 2πi इनटू सम ऑफ रेसिड्यू, बस इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए। rp के बाद ये है ना, rp के बाद नीचे i और साइन ऑफ इंटीग्रेशन था, rp के बाद नीचे आई साइन ऑफ इंटीग्रेशन की ये वैल्यू है जो अभी निकाली है, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, i से i कैंसिल हो गया और ये आंसर है। ये होमवर्क दिया होगा न्यू, इन्होंने सवाल
की हत्या कर दी यहाँ पे। मैंने इसलिए इसको सही करा, मुझे इसमें देर लगी सही करने में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेन क्वेश्चन यही थे और अब ये है सवाल, अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू इवैल्यूएट। चाहे एग्जाम में ये आए चाहे ये आए, आपको कंसीडर ये करना पड़ेगा। और अगर ये अकेला आएगा तो आप इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर आई थीटा लिखेंगे, और ये आएगा तो रियल पार्ट ऑफ ई की पावर आई एन थीटा लिखेंगे। फिलहाल मैंने ये कंसीडर किया क्योंकि मुझे दोनों करने थे, आपके क्वेश्चन के दोनों पार्ट हैं, तो ऊपर ई की पावर आई एन थीटा और नीचे ये। ना आरपी लिखा ना आईपी लिखा। अगर ये वाला होता पहला पार्ट तो मैं आईपी लिखता और दूसरा होता तो मैं आरपी लिखता। फिलहाल अभी तो ऐसे लिखा, नीचे कॉस को खोल दीजिए, बाकी कोई खास काम नहीं हो रहा है। वही 2 एलसीएम एलसीएम लिया और वही सब रखे, वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और कुछ ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेके फिर आप इसमें से एन स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर आप यहां से कॉमन लेंगे ताकि जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाए। इन्होंने लिया नहीं है, आप जरूर लेंगे। ये इन्होंने लिया नहीं है यहाँ पे, ये देखिए लिया तो है, मैंने बोर्ड पर लिखा होगा, इन्होंने बातों में ध्यान ही नहीं दिया। ये मैंने लिया तो है यहाँ पे, इन्होंने फिर अपना यही उतार दिया, वो बटे में जाएगा, आप बटे में लिखिएगा, इन्होंने सब फिर आगे गलत ही किया होगा। ये आप करके अल्फा को देखिएगा, एक इनसाइड आएगा, 2 रूट्स आएंगे, एक माइनस ए आएगा और एक शायद 1/a आएगा। तो माइनस ए पे आप रेसिड्यू निकालिएगा, आप करके देखिएगा इसको क्वेश्चन को, और जहां से भी थोड़ी हेल्प मिल जाएगी, इनसे क्या लेनी है हेल्प, आप खुद करिए और ये निकाल के आंसर निकालिएगा। ये कुछ आ जाएगा, ई की पावर आइन थीटा खोल देंगे और कॉस थीटा और साइन थीटा लिख के रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेंगे, दोनों आंसर आ जाएंगे। इसे आप करके देखिएगा, वरना मैं करा दूंगा। और ये क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व है, ये मैं नहीं कराऊंगा। यहाँ पे मैंने ये करा दिया होगा बोर्ड पे, किसी बच्चे ने पूछा होगा या वैसे ही करा दिया होगा, क्योंकि हम दूसरी किताब से करते थे तो उसमें एक्सरसाइज में था ये, तो मैं कराता था। अब नई बुक में सॉल्व है, तो खैर आप इसको जरूर देखिएगा। यहाँ इन्होंने एक गलती कर ली है, मैंने कहा ना एक कॉमन तो लेके दिखाया बाहर, ये कहां से आया, एक कोई पूछे ना, यहाँ से आया, वो बटे में चला जाएगा। और ए की वैल्यू जो है वो आपकी लेस देन 1 है, तो खैर अब जो भी होगा, तो आपका जब अल्फा और बीटा आप दो निकालेंगे ना वैल्यूज, तो एक ए स्क्वायर लेस देन 1 है तो 1/a ग्रेटर देन 1 होगा, याद रखना। और ए स्क्वायर लेस देन 1 तो ए भी लेस देन 1, तो इनमें से 1/a जो है वो आउटसाइड होगा और a जो है वो इनसाइड होगा, कुछ इस प्रकार होगा। इसे आप करिए और नहीं हो तो मुझे बताइए। ओके, ये पहला मेथड यहाँ खत्म हो गया है, अब हम नए वीडियो में नए मेथड से शुरू करेंगे। ओके।